नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से पीछे जाकर रिपीट करेंगे ताकि आपको समझने में, याद करने में आसानी हो। देखिए, हमने जाना कि नदियाँ जो है वो पर्वतों से निकलते हुए फिर मैदानी भाग में आती है, तो वो किस किस प्रकार की आकृतियों को बनाती है ना। हमने जाना कि छिप्रिका वो पहाड़ों पे बनाती है अपनी, कर सकते हैं कि जब वो एस आकार की आती है मैदान पर, तो वो एस आकार की आकृति बनाती है। जब ये नदियाँ भूमिगत जल में परिवर्तन होकर जमीन के अंदर जाती है, तो वो किस तरह से, जहाँ पर चूने की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ पर वो किस तरह से स्टेलेक्टाइट स्टेलेमाइट नामक आकृति को बनाती है ना। फिर हमने जाना कि जब ये दोनों आकृतियां कर सकते हैं मिल जाती है, स्टेलेटाइट स्टेलेमाइट, तो वहां पर कंदरा स्तंभ हम उस आकृति को कहते हैं। अब आप ये बताइए कि जब वो मैदानी भाग में आती है तो ऐसा आकार बनाती है, फिर वो सीधे जाकर कर सकते हैं कि वो मिल जाती है समुद्र में। तो क्या जो नदी है, जो जल है, वो समुद्र के कर सकते हैं कि समुद्र के पानी में भी आकृति बनाती है? तो हाँ। अब आप पूछेंगे किस तरह से, कि समुद्र तो काफी गहरा है, तो हम आकृति कैसे देखेंगे? तो बात तो सही है, लेकिन आप जानते हैं कि जो नदी है वो अपने साथ काफी सारे कचरे को लेकर आती है ना। पहाड़ों को वो काटती है तो अपने साथ मिट्टी, चट्टान, बालू, ये सभी को वो ले लाकर अपने साथ समुद्र में मिला देती है ना। तो वहां पर वो किस तरह की आकृति को बनाती है, हम जानेंगे। ये देखिए, कह सकते हैं ये मैंने कह सकते हैं समुद्र को बनाया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये तट है। समुद्र के तट ऐसे ही होते हैं, सीधे भी होते हैं। तो ये जो आकृति है ना, आपको टेढ़ी मेढ़ी कटी फटी दिख रही है, इसे ही हम दंतुरित तट कहते हैं। मतलब कि समुद्र के द्वारा जो तट टेढ़ी मेढ़ी कटी फटी होती है, ठीक है, तो इसे हम दंतुरित कहते हैं, दंतुरित तट, ठीक है। अब ये पुलिंग क्या होता है? बीच। तो यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर बालू के कण की अधिकता ज्यादा होती है ना, रेत ज्यादा होते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, जुहू बीच, मरीन ड्राइव, बागा बीच, ये काफी फेमस बीच है जहाँ पर काफी सारे पर्यटक आते हैं, हम सभी घूमने जाते हैं, ठीक है। ये समुद्री गुफा, अब आप देखिए कि अपने कचरे को लाती है नदी और समुद्र में मिला देती है, तो उस कचरे से कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर कहीं कहीं पर पहाड़ का निर्माण होता है, उसे हम समुद्री गुफा कहते हैं। ये बीच में भी बनता है और ये कह सकते हैं कि किनारे भी बनता है। तो ये आपका पहाड़ हो गया, इसे हम समुद्री पहाड़ कहेंगे क्योंकि ये समुद्र के अंदर होता है। अंदर का मतलब समुद्र के बीच में होता है, ठीक है। समुद्र के किनारे भी बना होता है ये गुफा, समुद्र के बीच में भी होता है, ठीक है। अब आप देखिए मेहराब किसे कहते हैं? तो जब इस पहाड़ के कर सकते हैं कि आर पार कर सकते हैं कि जल आ जा सके, ठीक है। मतलब इसमें गुफा में, इस गुफा में आर पार हो जाए तो हम उसे मेहराब कहेंगे। जब आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो वहां पर आपने दिल्ली सल्तनत को तो जरूर पढ़ा होगा। आपने वहां पर जो कर सकते हैं कि जो भवनों का निर्माण है, उसमें आपने बार बार पढ़ा होगा मेहराब, है ना। मेहराब, जिस तरह से भवन का निर्माण होता है उसी तरह से गेट का निर्माण करके उसके ऊपर कह सकते हैं कि इस तरह से आकृति को ये बनाते थे, है ना। इस तरह से बनाते थे और हम कहते थे मेहराब। तो ठीक गुफा में भी कर सकते हैं, जब आर पार हो जाता है तो हम कहेंगे इसे, यहाँ पर ये मेहराब है, गुफा मेहराब, ठीक है। अब ये शील्ड क्या होता है? तो देखिए, नदी अपने साथ कचरे को लाती है, लाकर समुद्र में डाल देती है। अगर वो पहले रहता है तो हम उसे कहते हैं डेल्टा, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अब ये हो जाता है शील्ड। आप यहाँ शील्ड देख रहे हैं, यहाँ वहाँ सब जगह कचरा होता है, बालू, मिट्टी, चट्टान,
अब ये सिल्ट तो समुद्र के कह सकते हैं अंदर है। जब ये सिल्ट बहते बहते या फिर ये जो लहर है ना, समुद्र की जो लहर है वो क्या करती है, ढकेलते ढकेलते उसे, लहर जो है वो उसे कह सकते हैं कहाँ ले जाती है, दंतुरित तट के पास ला करके इस तट को जब ये ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक कर देती है तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट सागर झील। मतलब सील्ड हो गया आपका कचरा, ठीक है। जो सील्ड है, जो समुद्र के अंदर है, समुद्र के कचरे को सील्ड कहेंगे। और ये सील्ड किनारे लहर जो है उसे अपने कह सकते हैं कि अपने पावर से उसे आप जानते हैं लहर आगे करती है फिर वापस लेती है। तो जब उसे किनारे करके दंतुरित तट को ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है, तो हम उसे कहेंगे फर्स्ट सागर झील, ठीक है। मतलब जब सील्ड किनारे आकर तट को रोक देती है तो झील बनता है, ठीक है। उस सील्ड के कहाँ पर, समुद्र के पीछे। अब देखिए समुद्र ये हो गया, ये सील्ड हो गया, इसे इसने ब्लॉक कर दिया, अब इसके पीछे क्या बनेगा, झील, ठीक है। हम इसे कहेंगे फर्स्ट सागर झील, ठीक है। अब केरल में इसे ना कयाल कहते हैं, क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं, लंगून भी कहते हैं। और इसका एक उदाहरण है, अब ये झील होगा तो वो तो नमकीन ही होगा, समुद्र के पानी से बना है, नमकीन झील है। इसका उदाहरण है उड़ीसा का चिल्का झील। कौन सा, उड़ीसा का चिल्का झील। अब इस झील के पीछे ना काफी सारा उपयोग भी होता है बंदरगाह बनाने में, मतलब हवाई जहाज को उतारने में। तो अरब सागर की रानी कहते हैं कोच्चि बंदरगाह को, ये इसी तरह का बंदरगाह है, ठीक है। तो हमने अपनी पिछले वीडियो में नदियों के द्वारा पहाड़ों पर बनाई गई आकृति, कह सकते हैं मैदानी भाग में बनाई गई आकृति, फिर जमीन के अंदर मतलब भूमिगत जल के अंदर बनाई गई आकृति, और आज हमने जाना समुद्र के लहरों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। इसमें आता है आपका शील्ड, इसमें आता है आपका समुद्री गुफा, इसमें आता है आपका मेहराब, और इसमें आपका आता है फर्स्ट सागर झील। तो आई होप आपको ये कह सकते हैं कि सेशन पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ही आगे बढ़ाएंगे और हवा के द्वारा बनने वाली आकृतियों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, धन्यवाद।